नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में स्वागत करता हूं। और बहुत दिन से हम लोग कहरवा दादरा आदि तालों को सीख रहे थे, जो कि लाइट की तालें हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये काम भी करेंगे। तीन ताल में भी हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी असली जानकारी होती है वो तीन ताल में ही होती है, और बाकी झपताल जो क्लासिकल की ताल हैं उनमें होती है। लाइट में तो हम संगत करने के लिए, यानी लाइट की तालों से संगत की जा सकती है। आपको क्या जानकारी है ये आप क्लासिकल की तालों में सुनाओगे, और जब भी हम सोलो वादन करेंगे या अपना कुछ सुनाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें, सोलो की चीज़ें तैयार करके हमको रखनी चाहिए, ताकि हम समय पड़ने पर उन चीज़ों को सुना सकें। तो आइए, आज का हमारा विषय है ब्याड़ी लय में टुकड़ा। तीन ताल में ब्याड़ी लय का टुकड़ा हम सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बराबर की लय में 2-3 टुकड़े और सिखा रखे हैं, और उसके बाद मैंने आपको आड़ी लय में भी एक टुकड़ा सिखाया है तीन ताल में, जो कि पीछे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और आज हम जो सीखेंगे उससे आगे का भाग है ये ब्याड़ी लय का टुकड़ा। जिसको भी आड़ी लय का टुकड़ा नहीं आता हो वो चैनल पर पीछे जाकर आड़ी लय का टुकड़ा चक्रदार, ये वो लेसन है, उस लेसन को जाकर सीख सकते हैं। उसके बाद फिर ये ब्याड़ी लय का टुकड़ा, यानी आड़ी लय यानी क्या होता है, हम जब 4 मात्रे में 6 मात्राओं को बजाते हैं, यानी 6 मात्राओं का छंद हम 4 मात्रे के छंद में बजाएंगे। और उसके बाद ब्याड़ी लय क्या होती है, ब्याड़ी लय यानी हम 4 मात्रे में 7 मात्राओं को बजाएंगे, तब हमारी ब्याड़ी लय बनती। और लय में ये हमारी बनती पौने दुगुन की लय बनेगी। 4 मात्राओं में हमको 7 मात्राओं को बजाना है, यानी 3 ताल के अंदर रूपक को बजाना है, रूपक की ताल को सेट करना है 3 ताल की ताली पर। तो इस प्रकार की ये चाल है, इसको हम ब्याड़ी लय की चाल कहते हैं। और लयकारी में ये इन चीज़ों का बहुत ही प्रयोग होता है, इसलिए हर तबला वादक को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो आइए, आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। ब्याड़ी लय में टुकड़ा तीन ताल में। मात्राएं हमारी वही चलेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये सम पर हम तीन ताल के आ जाएंगे धा पर। अब हमको इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्याड़ी लय कैसे बनी, हम पहचानेंगे कैसे। तो ये हमारा तीन ताल में चल रहा है। तीन ताल हमारी 4 के छंद में चलने वाली बराबर की लय की ताल है। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मात्राएं कितनी भरी जा रही हैं, पहले हमको सबसे ये देखना, उससे हमको लय का पता चल जाता है। देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहली मात्रा पर 7 मात्रा, फिर से 7 मात्रा, यानी ये जो छंद है ये हमारा 7-7 कटकर चल रहा है। जो भी हम इसमें टुकड़ा बजाएंगे ये हमारा 7-7 मात्राओं का 7-7 मात्राओं का छंद है, जिसको कि हमको 4 मात्रा के छंद में बजाना है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और देखिएगा, अब मैं आपको बोल भी पढ़कर बता रहा हूँ। पहले हम बोल पढ़ के देखेंगे, उसके बाद हम लोग ताली खाली पर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बोल पढ़ के बताता हूँ बोल हमें कैसे पढ़ना है। पहली मात्रा पर हमारा बोल है धा आन धीट धीट, यानी 1 2 3 4 5 6 7, धा आन धीट धीट। दूसरी मात्रा पर बोल है धा तीट धीट धीट। तीसरी मात्रा कत, यहाँ पे हमको अ का बैलेंस ध्यान रखना पड़ता है बोलने में, 3 मात्रा होनी चाहिए कत बोलने में, कत धीट धीट। चौथी मात्रा है हमारी कत ग दिन दिन, यानी एक एक मात्रा का अवग्रह से हम लोग उस मात्रा को भरेंगे। तो चौथी मात्रा पर बोला है हमारा क त ग दिन दिन। पांचवी मात्रा पर बोला है हमारा त कीट ता आ। छठी मात्रा पर हमारा बोल आएगा ता आ क्र धा आ। सातवीं मात्रा पर बोल आएगा फिर धा आ क्र धा आ। आठवीं मात्रा पर धा आ क्र धा आ। नौवीं मात्रा पर धान ता आ। 10वीं मात्रा पर ता आक्र धा आ। 11वीं मात्रा पर धा आक्र धा आ। 12वीं पर धा आक्र धा आ। 13वीं मात्रा पर धान ता आ। 14वीं मात्रा पर ता आक्र धा आ। 15वीं मात्रा पर
धा आक्र धा आ, और 16वीं मात्रा पर धा आक्र धा आ, और पहली मात्रा पर फिर से हम यहाँ पर सम पर आ जाएंगे धा। तो इस प्रकार से तो आपको ये कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन आपको इस प्रकार से इसकी नोटेशन बनानी है और तब जाके इसको मात्राओं पर लगा के सेट करना है, जब ही ये ब्याड़ी लय, नाम ही इसका ब्याड़ी लय, इसलिए आप इसको समझ कर ही करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। देखिएगा फिर से मैं अब इसको बीट से पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको। धान धिट धिट धातिट धिट धिट कत धिट धिट कत दिन दिन तकिट ता ताक्र धा धाक्र धा धाक्र धा धान ताक्र धा धाक्र धाक्र धा धान ताक्र धाक्र धाक्र धा। इस प्रकार से हमारा 3 ताल पर सेट आएगा। इससे पहले मैंने एक जो चक्रधार आपको टुकड़ा बजाया हुआ, आप उस टुकड़े को बजाकर और साथ के साथ तुरंत सम से फिर इस टुकड़े को भी बजा सकते हैं। तो दोनों टुकड़े हमको अलग अलग लय में बजाने से काफ़ी अच्छा सुनने में लगता है और सामने वालों को ये भी पता चल जाता है कि हाँ, इनको भी लय की जानकारी है कुछ। और हमारे पास अगर जगह है तो हम क्या करेंगे, पहले हम चक्रधार वाले को बजा लेंगे, उसके बाद इसको बजा देंगे। तो ये एक अच्छा पैटर्न बनकर हम 3 ताल में इसको लगा सकते हैं। तो देखिएगा, मैं एक बार आपको इसको 3 ताल का ठेका बोलकर बताऊंगा आपको, और उसके बाद हम इसको टुकड़े को 3 ताल में, 3 ताल की ताली खाली में बोलकर देखेंगे। और दूसरी बात हमें ध्यान देनी है, मैं आपको विलंबित लय में बता रहा हूँ, आप इसको दुगुन और चौगुन की लय रख कर भी बजा सकते हैं। यानी ठेके को पहले 1 गुण की लय में करके इसको सेट करना है, और जब हो जाएगा तो फिर आप ठेके की लय को दुगुन और चौगुन में रख कर भी इस बोल को बजा सकते हैं। पहले ठेका बोलते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धान धिट धिट धातिट धिट धिट कत धिट धिट कत दिन दिन तकिट ताक्र धा धाक्र धाक्र धा धान ताक्र धा धाक्र धाक्र धा धान ताक्र धाक्र धाक्र धा। तो इस प्रकार से ये हमारा टुकड़ा जो है 3 ताल में आएगा। अब हम चाहे दुगुन की लय में भी रख के इसको बजा सकते हैं ठेके को, यानी कि हमको ठेका हमारा विलंबित में चल रहा है तो भी हम इसको बजा सकते हैं, और दुगुन में चल रहा है तो भी, और चौगुन में चल रहा है तो भी हम इस टुकड़े को बजाकर सम पर आ सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम सीखते हैं इस ब्याड़ी लय के टुकड़े को, ये हमारा 3 ताल में किस प्रकार बजेगा। और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, तो आगे आने वाली 10 मई से हम लोग ऑनलाइन क्लास को शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आपको उस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करना है। और जो भी लोग सीखना चाहें, क्योंकि वीडियोस में पूरी बातें बताई नहीं जा सकती, ये चीज़ें जो मैंने 2-2 साल में तैयार करी हैं, मैं आपको 10 मिनट के वीडियो में पूरी बातें कोशिश करके भी नहीं बता पाऊँगा। इसलिए आपको अच्छे से सीखना है और अच्छे निकास की जानकारी करनी है तो आपको क्लास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका हल उन क्लास के ज़रिए ही हो सकता है। बाकी वीडियो से भी जो जानकार हैं वो सीख सकते हैं, और जिनको समझ में ना आता हो वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर भी क्लास कर भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो विषय है ब्याड़ी लय में टुकड़ा। तो पहली मात्रा है इसकी हमारी धान धिट धिट। तो और इस चीज़ को, एक चीज़ विशेष आप ध्यान रखिएगा, इसको ताली खाली में ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद इसकी नोटेशन ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये टफ़ चीज़ है, आपको बस प्रैक्टिस करके ही आएगी। तो आइए चलते हैं, फिर हम पहली मात्रा से इस बोल को बजाना सीखते हैं कि हमारा पहली मात्रा पर क्या निकास है। तो देखिएगा, पहली मात्रा है हमारी धा आन धीट धीट। तो इसको कैसे करना है, हमको धा हमको चार्ट पर बजाना है, आ मुँह से बोलना, और न को हमको अंदर की तरफ निकास करना है स्याही पर। तो बोल बनेगा हमारा धा आन, और आगे बोला धीट धीट, जिसको कि हम उल्टा धिट बोलते हैं, उल्टा बजाएंगे धिट इसमें। और हमको धी बजाना है इस प्रकार से तर्जनी और गे के साथ, और ट बजाना है हमें मध्यमा और अनामिका के साथ। तो हमारा बोल बन जाएगा धीट धीट। पहली मात्रा का बोल बना हमारा धा आन धीट धीट। दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा धा तीट धीट धीट। तो इसको भी हमको तिट को उल्टा बजाना है, जो धा तिट में जो तिट बजेगा ये हमारा उल्टा बजेगा। तो कैसे जाएगा हमारा धा तीट
तर्जनी से पहला ती और ट हमारा मध्यमा और अनामिका से। तो इसको हमें देखना है कैसे, धा ती ट। आगे फिर हमारे बोल हैं धीट धीट, पहले हमने जैसे बजाए थे वैसे ही बजाएंगे, धीट धीट। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा क अ त धीट धीट। तो क हमको कैसे बजाना है, बाएं पर बजाना है क, अ मुंह से बोलना है, और त को हमको फिर से स्याही पर अंदर बजाना है। तो देखिएगा क त, अ का गैप रखना है क के बाद, क अ त। आगे बोल है हमारा धीट धीट, तीसरी मात्रा का बोल है ये। तो धिट धिट पहले जैसे ही हो रहे हैं, तर्जनी से स्याही पर धी और ट, फिर से धी और ट। तो बोल बना हमारा तीसरी मात्रा का क त धीट धीट। चौथी मात्रा पर बोल है हमारा क त ग दिन दिन। तो देखिएगा क हमको बाएं पर बजाना है और उसके बाद त हमको अंदर बजाना है स्याही पर, मध्यमा और अनामिका के साथ। तो क त ग, अब ग हमको बजाना है फिर से बाएं पर मध्यमा और अनामिका के साथ, क त ग। और आगे बोल है हमारा दिन दिन। तो उसको हम सर्प के मुंह के आकार का हाथ बना लेंगे और इस प्रकार से हमको ऊपर उठाते हुए मारना है, दिन दिन, यानी दिन दिन। एक मात्रा का वहाँ पे एक एक मात्रे का गैप है, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। तो बोल बनेगा हमारा चौथी मात्रा का क त ग दिन दिन। पांचवी मात्रा पर आ जाते हैं हम लोग। पांचवी मात्रा पर बोल है हमारा त कीट। तो तकिट हमको कैसे बजाना है, त हमको दाहिने की स्याही पर तर्जनी के साथ बजाना है त। आगे बोल है हमारा की, जिसको हम बाएं पर बजाएंगे, और आगे बोल है हमारा ट, जिसको हम मध्यमा और अनामिका की सहायता से दाहिने पर स्याही के बीच में ट बजाएंगे। तो बोल बनेगा हमारा त की ट। आगे बोल है ता आ ता आ। तो हमको ता चांट पर ही बजाना है और आ मुंह से बोलना है। तो ता आ ता आ। पांचवी मात्रा जो है हमारी उसका बोल रहा हूँ मैं, त की ट ता आ ता आ। छठी मात्रा पर चलते हैं हम लोग। छठी मात्रा में बोले हमारा ता आ क्र धा आ धा आ। तो हमको ता बजाना है चांट पर इस प्रकार से, और आ मुंह से बोलना है ता आ। अब बोल कठिन है थोड़ा सा, क्र। क्र को हम कैसे बजाएंगे, इसमें दो वर्ण निकल रहे हैं, हमको ध्यान देना है, क और र। तो क यहाँ पर बजता है हमारा और र यहाँ पर बजता है। इसको हमको ध्यान से बजाना है और ध्यान रखना है कि दोनों की टाइमिंग में बहुत कम समय रहता है, बहुत कम अंतराल है, यानी क और र को बजाने में। क्र इस प्रकार से हमको, अगर आप लोगों से अलग अलग नहीं हो पा रहा है तो आप लोग एक साथ दोनों को मारकर क्र निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसको अलग कर लीजिएगा। क्र। तो छठी मात्रा पर बोल था हमारा ता आ क्र धा आ धा आ। तो देखिएगा ता आ क्र धा आ धा आ। सातवीं मात्रा पर बोल है हमारा धा आ क्र धा आ धा आ। इसको हम बजाएंगे, वैसे ही हमको क्र निकालना है और धा आप लोग जानते ही हैं, धा आ क्र धा आ धा आ। फिर आठवीं मात्रा पर चले जाते हैं हम लोग। आठवीं मात्रा पर भी हमारा यही बोल है, ये तिहाई के बोल चल रहे हैं इसमें। आठवीं मात्रा का बोल है हमारा धा आ क्र धा आ धा आ। नौवीं मात्रा पर चल रहे हैं हम लोग। नौवीं मात्रा पर हमारा बोल है धान। इस जगह हमको ध्यान देना है, धा आ न। जहाँ पे भी बिना मात्रा वाला न लिखा हुआ है उस न को आपको ज़्यादातर अंदर ही बजाना है, जहाँ नहीं बजाना होगा वहाँ आपको बताया जाएगा। तो देखिएगा नौवीं मात्रा का बोल है हमारा धा आ न ता आ ता आ। दसवीं मात्रा पर पहुँच जाते हैं हम लोग। दसवीं मात्रा पर बोल है हमारा ता आ क्र धा आ धा आ। 11वीं मात्रा पर फिर से बोल आ गया हमारा धा आ क्र धा आ धा आ। तो वैसे ही बजाएंगे हम, धा आ क्र धा आ धा आ। ध्यान दीजिएगा क्र में थोड़ा सा अंतर रहता है, अगर नहीं हो पा रहा है तो दोनों को साथ में कीजिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। 11वीं मात्रा का बोल धा आ क्र धा आ धा आ। 12वीं मात्रा पर चलते हैं फिर से। 12वीं मात्रा का बोल है हमारा फिर से यही, धा आ क्र धा आ धा आ। 13वीं मात्रा पर पहुंच जाते हैं हम लोग। 13वीं मात्रा बोल बजेगा हमारा धा आ न ता आ ता आ। तो इस पर वही बात ध्यान रखनी, न को हमको अंदर बजाना है और धा के बाद आ का गैप देना है, धा आ न ता आ ता आ। और 14वीं मात्रा पर बोले हमारा ता आ क्र धा आ धा आ। तो इसको कैसे बजाएंगे, ता फिर से हमको चांट पर बजाना है और आ मुंह से बोल के ता आ क्र धा आ धा आ। 15वीं मात्रा पर बोले हमारा धा आ क्र धा आ धा आ। फिर से बजाएंगे वैसे ही, धा आ क्र धा आ धा आ। 16वीं मात्रा पर बोला आएगा हमारा
धा आ क्र धा आ धा आ, फिर से यही बोल है हमारा धा आ क्र धा आ, और फिर से हम सम पर आ जाएंगे तो धा। हम लोग फिर से लौट के सम पर आ गए। तो मैं एक बार सुना दूंगा, आप लोग इसको देखिए, नोटेशन जो आप लोग बनाएंगे उस पर देख के और उंगली रख के इसको सेट कीजिएगा। देखिएगा एक बार और बजा के सुना रहा हूँ मैं। धान धीट धीट धा धीट 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 कत धीट धीट कत ग दिन दिन तकिट ता 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 क्र धा 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 क्र धा 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 क्र धा धा धान ता 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 क्र धा 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 क्र धा धा धान ता 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 क्र धा 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 क्र धा 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 क्र धा धा धा। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल बैठेगा 3 ताल में। आइए मित्रों, मैं आपको अब इसको लय में बजा के सुना रहा हूँ, जिसको कि मैं मेट्रोनोम में बजाऊंगा। और आप लोगों को भी जो भी टुकड़े मुकड़े आप लोग तैयार करें या कोई भी ठेका तैयार करें, उसको नगमे और मेट्रोनोम से ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि वो हर जगह सेट आए। क्योंकि ये एक पैमाना है नापने का। जैसे कि हम सामान को किलोग्राम वगैरह से नापते हैं, उसी प्रकार से हम बोलों को जो है नगमे से या फिर मेट्रोनोम से नापते हैं। तो इसमें अगर नापा हुआ आपका बोल है तो वो आपका हर जगह सही आएगा, और अगर इसमें आपका नाप नहीं है तो वो उसका कोई फिक्स नहीं होता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ज़रूर ध्यान करें, जो भी चीज़ करें वो आप मेट्रोनोम में या आपको नगमे पर उन चीज़ों को करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये हमारा चलेगा। मैंने मेट्रोनोम की स्पीड 66 पर रखी है और विलंबित लय है 2 3 4 1 2 3 4। तो आइए मित्रों, अब मैं इसको थोड़ा सा और स्पीड में सुना देता हूँ आपको। ये अब मैं इसकी लय जो है मेट्रोनोम की 80 BPM पर रखूँगा, 80 बीट पर मिनट। और आप लोगों को भी इसको इस प्रकार से तैयार करके कहीं पर भी बजाना है। BPM पर आपको सुना है, उस प्रकार से ये 80 पर भी दुगना ठेका रख के बज सकता है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ। 1 2 3 4 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धान धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन 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 धा धिन धा 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 धान धा 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 धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन। फिर से सुनिएगा। धा धिन धिन धा धान धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धा 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 धान धा 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 धिन। तो इस प्रकार से ये हमारा ब्याड़ी लय का टुकड़ा 3 ताल में सेट होगा। ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसको हमको हमेशा मेट्रोनोम पर ही सेट करना। आड़ी कुआड़ी ब्याड़ी लय ये बहुत कठिन होती हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक आड़ी लय का टुकड़ा बताया था, उसको भी आप विशेष ध्यान दीजिए। और आगे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बता दूंगा कि हम आड़ी लय को और ब्याड़ी लय को कैसे बजा सकते हैं मिला के। तो इस प्रकार की जो भी लेसन है मैं आपको आगे बताता रहूँगा। आप लोग भी हमको सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा कीजिए, ताकि ये सब मैटर, देखिए ये सब चीज़ें मिलती नहीं है। धिटनाना तिटदाना कहरवा दादरा हर कोई सिखा देता है, ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखाता है। ये सब चीज़ें गुरु के पास जाकर ही सीखनी पड़ती हैं। लेकिन आज का थोड़ा ज़माना ऐसा हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सब बहुत सरल कर दिया और मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीखने में कोई कठिनाई ना हो सके। और आगे आप लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन की सेवा भी चालू करने वाले हैं, ताकि जो भी सीखना चाहें उसमें 3 लेवल होंगे, बेसिक लेवल
और मीडियम लेवल और एडवांस लेवल 3 तरीके की क्लास आएंगी। उसमें आप जो भी चाहें वो मैं आपको एक फ़ोन नंबर उपलब्ध करा दूंगा व्हाट्सएप का, उस पर आकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, जो कि बहुत कठिन है और उनको बैठ के ही समझना पड़ता है। ऐसे वीडियो देख के वो सब चीज़ें होंगी नहीं। ये जो भी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो वो सब मैं आपको दे रहा हूँ, उसको करते रहिए। फिर आगे भी आप लोगों से इसी प्रकार से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।